कि क्यों श्राद्ध में ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए और भोजन में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के मुख में ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरुह तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम ग्वंशो वजायत। ब्राह्मण के मुख में देवता हव्य और कव्य और पितर कव्य को प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में और वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही पूजा करते हैं। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है उसके घर पितर भोजन नहीं करते हैं और वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध में एक दिन पहले ही ब्राह्मण को आमंत्रित करें। पितृकार्य किसी योग्य ब्राह्मण से ही कराएं। जिनके लिए श्राद्ध किए जा रहे हैं उनके नाम, उनके पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। श्राद्ध में अपने पितरों को मनपसंद भोजन बनाएं। भोजन में खीर, दूध, घी, शहद, तिल और तुलसी जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण भोज की थाली दोनों हाथों से पकड़कर ही लेकर आएं। मौन रहकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मार्कंडेय पुराण में वर्णित पितृ स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, वृंदावन में एक मलूक पीठ है, उसके पीठाधीश्वर हैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत राजेंद्र दास जी महाराज। वो कहते हैं कि पितरों के लिए या पितर कार्य के लिए उन्हीं ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए जो ब्राह्मण कम से कम 1,000 माने 1000 गायत्री मंत्र का जप नित्य करते हों और जो प्रातः सायं सूर्य को जल देते हों। अगर सूर्य को बिना प्रातः सायं जल दिए और बिना 1000 मंत्र गायत्री किए हुए कोई ब्राह्मण किसी भी पितर कार्य का अन्न खाएगा तो उसका निश्चित रूप से तेज, उसका सौभाग्य और उसका ब्राह्मणत्व सब कुछ नष्ट हो जाएगा और वो दुख और विपत्तियों के और दरिद्रता के जाल में सदैव फंसा रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ब्राह्मण एक ही जगह पर श्राद्ध में भोजन करे। अगर दूसरी जगह वो कहते हैं कि भोजन ब्राह्मण जाकर दक्षिणा के लालच में कर लेता है तो पहले वाले भोजन कराने वाले को भी नरक होता है और ब्राह्मण की तो अधोगति होती ही है। संत राजेंद्र दास जी महाराज ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण इस समय अगर आपने भोजन कराया और 100 रुपये दक्षिणा दिया तो उसको लगता है 100 रुपये में क्या होगा, चलो दूसरी जगह भी थोड़ा सा खा के 100 रुपया मिल जाएगा, तीसरी जगह भी खा के 100 रुपया मिल जाएगा, तो ऐसे 500 रुपया मिल जाएगा। तो आप भैया एक ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उन्हें भोजन करा के पूरे दिन अपने पास रोकें और उनको 500 की जगह 1000 रुपया दक्षिणा दे दें। क्योंकि आपका अन्न खाने के बाद अगर दूसरे का अन्न खाएंगे तो फिर आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी। और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपको नित्य संध्या गायत्री करना चाहिए। अगर आप संध्या गायत्री नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कुल के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए जहर की खेती कर रहे हैं। आपके संतान कभी सुखी नहीं रहेंगे, आप भी कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। दरिद्रता, रोग और बीमारियां हर समय आपको घेरे रहेंगी। इसलिए आपका भी बहुत दायित्व होता है। अगर किसी को घमंड हो कि नहीं कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों में, तो मैं चैलेंज करता हूँ, जो माई का लाल कहे कि ये जो ब्राह्मण डाइजेस्ट कर लेते हैं मैं भी डाइजेस्ट कर लूँगा, वो किसी पितर और श्राद्ध में जा कर के और अन्न खा कर के 10 बार अन्न खा कर के दिखा दे। अगर धरती पर सुखी रह लें तो इसके लिए तप जरूरी है। और तप क्या है? वो है गायत्री। अगर ब्राह्मण इस अहंकार में भी रहे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं तो खा सकता हूँ, मेरा क्या होगा, खा लीजिए।
जिस दिन आपका सुकृत नष्ट होगा उस दिन सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए नित्य प्रातः सायं संध्या करते रहिए, गायत्री करते रहिए। और गायत्री करता हुआ ब्राह्मण जिसके यहाँ एक बार अन्न ग्रहण कर लेगा, उसके घर से ऋण, रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। ये बात ब्रह्मलीक है। अगर नित्य गायत्री करने वाला सात्विक ब्राह्मण, संतोषी ब्राह्मण, क्षमाशील ब्राह्मण आपके घर में कदम रखता है और आपके घर में भोजन करता है, तो आप मान के चलिए, चाहे जितना ज़्यादा लक्ष्मी आपसे रूठ के बैठी हों, उनको आपके घर में आना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।